चंद्र की जय। धाम देवता की जय। ग्राम देवता की जय। बस्ती नगर की जय। खेर माई की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव। हाँ सज्जनों, व्यास कथा चल ही रही थी, अब बीच में बोलना ठीक नहीं। भक्तों की इच्छा रखने के लिए दो शब्द कीर्तन बोलते हैं। व्यास आश्रम से तो आप दफा संगीत से भुगतान कर रहे हैं, गलती बनाइए थोड़ा सा। कीर्तन बोले भोलेनाथ के नाम से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शंकर भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं फलचार्य भक्षणं उमाशनं शोकविनाशकारिणं नमामि स्वरूपाय पंकजं। मूकं करोति वाचालं मनोनाङ्गते प्रियं यद्भवन्ते परमानन्दं माधवं। गङ्गातरुणीराकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनन्दमदाप्यहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुः पद्मं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वन्दे देवमापतिं सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पल्लवभूषणं धरं वन्दे पाशुनापतिं। उपस्थित खेरमाई दरबार में इस भागवत मंडल में आज के समस्त विद्वजन दर्शनी समस्त श्रद्धालु भक्तजन सभी माँ भक्तियाँ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं। आज आप लोग ऐसे सत्संग मंडल में ज्ञान गंगा अमृत वर्षा का रसपान कर रहे हैं। मानव जीवन में यह सरिता मिलना बहुत कठिन होता है। जब स्नानम तब स्नानम स्नानम सर्वभूतेषु दय स्नानम जल स्नानम पंचमम। मनुष्य का 5 प्रकार के स्नान रोज ही होना चाहिए। पर सज्जनों, आप जल का स्नान तो करते ही हैं। इस जल के स्नान करने से मात्र हमारा चमड़ा पवित्र होता है, चमड़ा को धुल देते हैं, वस्त्र पवित्र कर देते हैं, उज्जवल हो जाता है, पर अंदर की धुलाई नहीं हो पाता। तो आप लोग जब से व्यास जी की श्री मुख से अमृत कथा पान कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो इस ज्ञान गंगा अंदर जाकर धुलाई करता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और शिव नाम मिश्री को घोर घोर के इंसान को वह परमात्मा के नाम को राम नाम रूपी लड्डू बना करके, शरबत बना करके, घी बना करके पीते रहे तो मनुष्य के अंदर दैहिक दैविक भौतिक ताप का निवारण होता है और मनुष्य के बहुत सारी प्राकृतों को दूर करके और पुण्य का उदय होता है। और ये कथाओं का जो प्रसंग है, भागवत सुनना हर इंसान के लिए बड़े सौभाग्यशाली है। भागा वाता 4 अक्षरों से बना हुआ ये 7 जन्मों के पुण्य उदय होने से मनुष्य को प्राप्त होता है।
7 जन्मों के आगे और पीछे से सभी पुण्य उदय होने की प्रचार नहीं होनी चाहिए। पुण्य उदय होती है, पुण्य प्राकृत सफल होता है। तो आप लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ ऐसे कार्यक्रम में आपके बस्ती नगर सभी कमेटी समिति प्रबंधक व्यवस्थापक इस सभी कोई ऐसे जन सहयोग करके आप लोगों का सत्संग को लाभ दे रहे हैं। उन महान सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके बीच में समस्त आचार्य जन सभी संगीत मनबाग को संयुक्त व्यास जी आप सबको ऐसे भगवान की भवन नाम महिमाओं का वर्णन करते रहे हैं। आप सबको ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। और इसी तरह से समाज का मार्गदर्शन देते रहे, समाज में ऐसे ज्ञानवर्धक, समाज का उत्थान, समाज को गिरने से पतन बचाने के लिए ऐसे मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। और आप सब जन समूह तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, इंसान फुर्सत नहीं है काम से, समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। पुण्यम जनना पुण्यम मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से इंसान ग्रसित रहता है। आज जन्म हुआ, कल मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो पुनः जन्म होगा। तो मनुष्य जन्म और मनुष्य से फुर्सत नहीं होता। और यहाँ आने के बाद भी इंसान बंधन में फंसा रहता है। तो ऐसे मौका आप लोग सत्संग में निकाल रहे हैं। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, तन ऐसे कार्य में लग जाए, बड़े सौभाग्यशाली हैं। मन भी चंचला ही मन है कृष्णो, मन इतनी चलायमान होती है, हजारों किलोमीटर भर जाती है। भगवान की कथा में लग जाए मन तो बड़े सौभाग्यशाली है। आपके जो कमाए हुए अन्न गल्ला पैसा जो ऐसे कार्य में लग जाए हुए हैं धन धान है। तो तन मन धन से आप लोग सुधा पान सकार रहे हैं और सौभाग्य का लाभ ले रहे हैं। आप सभी जन भाई बहनों में सभी को शुभकामना है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। जीवन में यह भागवत कथा ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, ताप को मिटाने वाला है, भोग की संसार सागर को पार करने वाला है। ये भगवान का नाम इंसान के उस मार्ग को पूर्ण करने वाला है। जन्म एक किनारा है, नर्क दूसरा किनारा, बीच के भोग की संसार सागर को पार करने वाला है। बड़े बड़े समुद्र नदियों में नाव चलते हैं पर जल में चलते हैं। मनुष्य की नाव जमीन में चलता है और ये प्रभु का नाव नाम है, उस नाव में बैठा दिया जाता है। और कितना हिलता है, तूफान आता है, कुछ भी आता है तो यह प्रभु का नाम बचा करके और किनारे कर देता है, पार कर देता है। तो आप सबको सागर पार होने के लिए भगवान का नाम है। तो सज्जनों इस परमात्मा के नाम को नहीं भूलना है। सनातन परंपरा को, इस भारतीय संस्कृति को, इस सनातन परंपरा को पालन करते जाना है। इसी में मनुष्य की मूल शक्ति है, इसी में मनुष्य की पहचान है। आज की इस वर्तमान काल में 500-600 वर्ष पुरानी राम जी अस्त व्यस्त थे, जो अभी इस 2024 में 22 को अयोध्या धाम में राम जी स्थापित हुए। उनने इतने दिन अस्त व्यस्त होने के बाद 600 वर्षों में उनकी अपने स्थान में वास हुआ। तो सज्जनों हर अंतरात्मा में वह उल्लास की प्रबोध हुआ। बड़े गर्व की बात है, बड़े हर्ष की बात है इस भारत की भारतीय संस्कृति को, इस सनातन परंपरा को, कि मानव जीवन में एक राम है घट से न्यारा, एक राम है जग से प्यारा, एक राम डर डर बोली, बंद हो राम रूप सोई राम, 7 रामों का वंदना करता है। इस भारतीय संस्कृति में हर इंसान भले ही चाहे कोई निंदा करे, बुराई करे, अच्छाई या बुराई का चक्कर में कुछ भी हो सकता है, पर सज्जनों हमारे मानव धर्म के लिए यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर मनुष्य के हृदय में आनंद में निवास करने वाला है। वही राम जिस दिन रहता है तो हम जीवित हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। जिस दिन हृदय से अलग हो जाता है तो हम मुर्दा हो जाते हैं। तो सज्जनों वही ब्रह्म है, राम हर हृदय अंतरात्मा में निवास कर रहा है और हर मनुष्य के हृदय में वास करने से मनुष्य की जागृति होती है और इसकी होती है और महान ब्रह्म बनता है। तो
आप सब महान अनुरागी, अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग संतुष्टि के जो शब्द बोले। यहाँ अभी व्यास जी से आप सबको कथा सुन रही है और सुनाया जा रहा है। आप सब जब तक कथा सुने अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को पवित्र करें, अपने जीवन को उस मुक्ति मार्ग को सफल बनाएं। इसी में मानव धर्म सफल होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सतकंठ गावा। बड़े भाग्य से यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो मानव जीवन को सार्थक लगाना है, सार्थक बिताना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो भी खोजना है। मनुष्य शरीर प्राप्त तो हो जाता है, जन्म हो जाता है, पर हमको मानवता नहीं मिल पाता। मानवता का अर्थ सज्जनों, हमको मानव बनना है। मानव सत्संग के माध्यम से मिलता है, गुरुजनों के माध्यम से मिलता है, और हमको ऐसे सत्संग कथाओं के माध्यम से मिलता है, यज्ञों के माध्यम से मिलता है। मनुष्य जन्म तो हो जाता है, पर मानव नहीं मिलता। मानवता ना कोई पैसा देके खरीदा जा सकता। सज्जनों, मानवता हमको सत्संग में मिलती है। यह मानवता के लिए हमारे मानव समाज को युग युग से, सदियों से इतने सारे विद्वान लगे हैं पढ़ाने वाले, बड़े बड़े आचार्य विद्वान। पहले तो नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में पढ़ते हैं हम आ आम, आ अनार, गा गमला, गा गणेश। आंगनबाड़ी में बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, बड़े हो गए तो याद रखिए। अब हमारे पढ़ाई क्या चल रहा है, शास्त्रों के माध्यम से रा राम, गा कृष्ण, बा विष्णु, बा ब्रह्मा, गा गणेश, गा दुर्गा, ऐसे शक्तियों का हम अपने जीवन में खोज करेंगे तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि महात्मा है, कथा प्रवचन करता है, भागवत करता है, यज्ञ करता है, इस जीवन के मानव के सियाने बुढ़ापे तक ये हमारे पढ़ाने वाले लगे हुए हैं मानव समाज की। तो सज्जनों, आप लोगों की ये पढ़ाई चल रही है, विद्यालयों में कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने पास होते होंगे, आप लोग देखते होंगे। वो साहब लोग कितने पढ़ाते होंगे। तो ये पढ़ाई हो रही है, आप लोगों को जीवन में खोजना है, ऊर्जा को प्राप्त करना है, तब हमारे मानव जीवन कृतार्थ होगा और मानव जीवन को मुक्ति की प्राप्ति होगी। और नहीं तो पुनर्जन्म जन्म पुनर्मरण, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में लगा रहता है। हमको 100 वर्ष जीना है। 100 वर्ष के अंदर हम क्या खोज किए, अपने समाज का काम किए, ये देश के लिए क्या किए, हम अपने परिवार के लिए क्या किए। मनुष्य को खोजना है। इस भारत माता के संस्कृति में, सनातन परंपरा में मनुष्य को जन्म लेकर के हमको भारत लाल की संतान है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है जो अविनाशी ब्रह्म है। नैनम छिदुन सहस्राणी नैनम दहज पाविका, ना करे सत्यम सोसती मारुता। उस ब्रह्म को ना अग्नि जला सकता, ना जल गीला कर सकता, ना वायु उड़ा सकता। यह ब्रह्म है हमारे आप सबके बीच में। ईश्वर का अंश है जो अविनाशी, को प्राप्त नहीं होता, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। सिर्फ मनुष्य के शरीर खत्म होता है और वायु उड़ जाती है। तो सज्जनों, आप सब आए हैं, कुछ भी नहीं लेके आए हैं, कुछ लेके आए हैं, जन्म लिए हैं तो नंगे ही आए हैं, और फिर भी जाएंगे तो नंगे चले जाएंगे। सब संसार को यही छोड़ के चले जाएंगे। जो भी रिश्ता मिला यही माता पिता मिला, यही भाई बहन मिला, यही जो भी रिश्ता है सब यही मिला। कपड़े लत्ते, सोना चांदी, रुपए पैसे जो भी मिला, मकान संपत्ति जमीन जो भी मिला यही, और यही छोड़ के चले जाएंगे। मनुष्य का शरीर जो है परमार्थी होती है। परमार्थ की भावना रखना है, स्वार्थ की भावना को परित्याग करना है, तो मानव जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति होगी। परमात्मा का साक्षात्कार इसी मनुष्य शरीर से मिलेगा। मनुष्य के पास तो आँख तो वर्तमान भगवान दिया हुआ है, पर 2 आँख और हैं। 2 आँख कहाँ है? उदाहरण दे दें, आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं व्यासपीठ से,
ये कैमरा मोबाइल का छोड़ करके अपने हृदय में फोटो खींच लो, फोटो, और घर में जाकर के जब ध्यान करोगे हम कहाँ कथा सुन रहे थे तो ये सीन सब आपको आ जाएगा। वही है चौथा आँख, उसकी नाम है प्रज्ञा चाक्षु। तो सज्जनों, ये प्रज्ञा चाक्षु से भगवान का दर्शन भी करते जाना, और बन सके तो ऐसे यज्ञों में रुपए पैसे तो खर्च कर ही रहे हो, पर कुछ बुराइयों को भी खर्च करना, मतलब जिससे परिवार परेशान रहते हैं, जिससे परिवार में दुखी रहते हैं, कलह रहता है, संताप रहता है, तो ऐसे बुराई हो, ऐसे व्यसन हो, तो ऐसे यज्ञों में भगवत कथाओं में अर्पण कर देना है भगवान को। तुझीम वस्तु गोविंदम को मैं समर्पे, तेरा तब कुछ कहा आ गया मेरा। तो सज्जनों, ये संसार में आए हैं तो परमार्थ के लिए आए हैं, धर्मार्थ भी करते रहना, परमार्थ भी करते रहना है, और परिवार की पूर्ति तो करना है, वो वार्थ है भाई। परिवार पूर्ति करना है, खेती व्यवसाय धंधा जो भी करना है वो तो करना ही पड़ेगा जीवन तक, पर उसके साथ साथ कुछ हमको समय भी निकालना है परमात्मा के लिए। तो सज्जनों, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मनोकामना है, और वाणी विराम करते हैं, और आप सुश्री व्यास जी से आप कथा से प्राप्त करें। एक छोटा सा कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बस्ती नगर की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव।
भी आप इस कथा के माध्यम से, भगवान की कथाओं से नर से नारायण होने की प्रेरणा मिलती है। सभी भाइयों को सोचना है कि नारायण कैसे बने हम। नर से नारायण होने की प्रेरणा मिलती है, माताएं बहनों को लक्ष्मी होने की प्रेरणा मिलती है। कैसे हम लक्ष्मी बने ये सोचना है जीवन में, और आप सबको लक्ष्मी बनना, सबको नारायण बनना है। इस भागवत कथा के माध्यम से अपने बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की ओर जाइए, उसी में जीवन आप सबका सफल होगा और आप लोगों की जीवन यात्रा मंगलमयी होगी और हमारे इस कथा सुनने की बहुत बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। और आप सबके बीच में पुनः मैं व्यास और सभी के लिए शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत मनोकामना करते हैं कि इसी तरह से समाज का मार्गदर्शन देते रहें। जन समाज का धर्मों सलानी भारतीय भारत हो इस यज्ञ के माध्यम से